हाय फ्रेंड्स, आप सब खुश रहिए। फिर से एक क्वेश्चन है जिसका नाम है जर्नल एंट्री 11th क्लास अकाउंटेंसी फ्रॉम डीके गोयल। फ्रेंड्स, हमने पहले भी बताया था, पहले वाली वीडियो में हमने जर्नल बताया था कि जर्नल रूल करते समय सबसे पहले आपको गोल्डन रूल का माइंड में ज़रूर रखना है, क्योंकि गोल्डन रूल जर्नल करने के लिए एक बेस है। गोल्डन रूल हमने पहले भी बताया था कि व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज़ आउट, यानी डेबिट में क्या चीज़ आया और क्रेडिट में क्या चीज़ गया। ये चीज़ आपको माइंड में रख के क्वेश्चन पढ़ते हुए समझना है कि मेरे बिजनेस में क्या चीज़ आया और क्या चीज़ गया। उसी की एंट्री आपको इसमें दिखानी है कि डेबिट में जो आपके बिजनेस में आया और क्रेडिट में जो आपके बिजनेस से गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एंट्री पहली है, आप एंड तक पूरी वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या थर्ड फोर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो फिफ्थ में समझ में आता है, क्योंकि हर चीज़ किसी न किसी से कनेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं पे हमारा बेस ओपन होता है हमारे माइंड में। तो फ्रेंड्स लास्ट तक देखिए। 2008 जून 1 पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 400 टू हिम। अब जैसे कि आपको किसी महेश नाम के शख्स को पैसा देना था टोटल 10,000, लेकिन आपने दिया कितना, सिर्फ 9600 रुपीज़। तो आपको 400 रुपीज़ उसकी तरफ से डिस्काउंट मिला। लाइफ में आप किसी को अगर पैसा देने जा रहे हैं 10,000 महेश नाम के शख्स को, तो आप उसको 9600 दिए, 400 क्यों नहीं दिए? क्योंकि उसने आपको डिस्काउंट दिया। जिसकी एंट्री फ्रेंड्स कैसे दिखाएंगे, ये एंट्री बहुत आदमी कंफ्यूज होते हैं इसको, स्टूडेंट्स हमेशा जो है समझने में, जिसको कायदे से करिए। जून 1 की पहले आप डेट डालिए और महेश नाम आप दिखाइए 10,000 कि महेश ऊपर डेबिट यानी आपसे पैसा मांगने आया, तो आपने उसको रिसीव किया कि बैठो भाई हम आपको पैसा अभी देते हैं थोड़ी देर में। तो जब महेश आपके शॉप में आया तो आपने उसको रिसीव करके बैठाया अपने बिजनेस में कि बैठो भाई चाय वाय पियो, हम आपको थोड़ी देर में पैसा देते हैं। तो जैसे ही वो बैठा तो आपने उसको टू कैश कितना थमाया, 9600, यानी इसको आपने 9600 रुपीज़ जब दिया तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी उसने दिया, तो आपने 400 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव्ड में भी दिखाया, यानी 9600 रुपीज़ कैश दिया और साथ में आपने अपनी एक बात रखी कि भाई हमको 400 का डिस्काउंट भी चाहिए। तो इसको भी आपने गिफ्ट किया, यानी गिवर होता है ना, तो आपने इसको गिफ्ट किया कि भाई हमको 400 का डिस्काउंट चाहिए। तो उसने दे दिया, तो आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया, फिर आपने एंट्री लिख दिया कैश पेड टू मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है फ्रेंड्स, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अब देखिए ये उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे आपने किसी से पैसा रिसीव करना है कितना, टोटल 5,000, लेकिन आपने उससे लिया कितना, अरुण से सिर्फ 4,900 और 100 रुपीज़ का आपने उसको डिस्काउंट ऑफर किया। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे कि आप रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, यानी आपने यहाँ पे रिसीव किया और डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज़ दिया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे कि जब आपने 4,900 लिया तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट 4,900 दिखाया और साथ में डिस्काउंट अलाउड भी आपने, जो वो बोला आपसे कि हमको 100 रुपये का डिस्काउंट चाहिए, तो आपने उसकी बात भी रखते हुए उसको रिसीव किया। ठीक है, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, 100 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो उसको भी आपने रिसीव किया, यानी दोनों चीज़ आपने रिसीव की, कैश रिसीव किया, साथ में उसकी बातें रिसीव की कि जो उसने आपसे कहा कि हमको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट चाहिए, तो इस बात को आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम 100 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको देंगे। तो रिसीवर यानी एक्सेप्ट मतलब रिसीव किया, तो रिसीवर द डेबिट, यानी व्हाट कम्स इन डेबिट, और गोल्डन रूल यही कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डिस्काउंट अलाउड भी आपने रिसीव किया और टू नीचे अरुण से ये सारी चीज़ें हुई, 25,000 रुपीज़ अरुण में आपने दिखा दिया। नरेशन दिखा देंगे कैश रिसीव फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट। फ्रेंड्स इसको फिर से समझ लीजिए, जब ऊपर वाली एंट्री में आपने महेश को पैसा दिया तो आपने इसको एक चीज़ गिफ्ट ऑफर दिया कि आपने उसको जो है मांगा कि भाई हमको 400 रुपये का डिस्काउंट चाहिए, तो गिफ्ट किया आपने उसको, ये बातें बताई गिफ्ट की कि हमको 400 रुपये चाहिए, तो गिवर क्रेडिट में दिखाया। लेकिन लेते समय आपने रिसीव किया उसकी बात को कि हमको उसने बोला हमको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट चाहिए, तो आपने उसकी बातों पे 100 रुपये पे डिस्काउंट को रिसीव देने का वादा किया, तो उसकी बात को रिसीव करते हुए उसकी एंट्री को भी रिसीव यानी रिसीवर डेबिट में रख दिखाया। अब फ्रेंड नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड टू हारिश। अब देखिए यहाँ पे आपने हारिश नाम के शख्स को 30,000 का गुड्स सोल्ड किया। हारिश मैं भी हूँ, सपोज दैट आपका बिजनेस है और मैं आपके बिजनेस में आया, आपने हमको सामान दिया, तो जब आया तो हारिस आपने हमको अपने बिजनेस में बैठाया यानी रिसीव किया।
अपने बिजनेस में बैठाया, चाय वाय पिलाया और थोड़ी देर में हमको आपने टू सेल्स के नाम पे 30,000 सामान दे दिया। तो हारिस में आया, आपने हमको रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हारिस अकाउंट 30,000 टू सेल्स अकाउंट। इससे आपको पता चलेगा कि मैं आपकी शॉप पे आया, आपके बिजनेस में बैठा, चाय कॉफ़ी पिया, तो आपने हमको हारिस यानी डेबिट द रिसीवर के नाम पे रिसीव करके बैठाया अपने ऑफिस में और थोड़ी देर बाद हमको टू सेल्स यानी 30,000 दे के भेज दिया और आपने नरेशन दिखा दिया कि गुड्स हमने सोल्ड किया टू हारिस यानी अपने सर को। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 दिन बाद यानी 2 दिन बाद जून 12 को हारिस रिटर्न गुड्स यानी हम आपकी शॉप पर आए और आपको 2,000 का गुड जो आपसे ले गए थे ऊपर उसमें से वापस कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न, यानी जो सेल्स आपने हमको दी थी उसी सेल्स को हमने आपको 2,000 की रिटर्न किया और टू हारिस आपने हमको जो है 2,000 का गुड्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ऊपर आ गया और मेरा नाम जो है हारिस, अब मैं नीचे चला गया यानी रिटर्न करके मैं चला गया। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंट्री है 14 रिसीव्ड कैश फ्रॉम हारिस 27,000 फुल सेटलमेंट। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे कि सपोज दैट आपने हमको 30,000 का गुड्स सोल्ड किया, तो टोटल आपको हमसे पैसा कितना लेना था 30,000, लेकिन हमने आपको 2,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो अब हम हमसे पैसा कितना लेंगे 28,000। लेकिन जब हम आपको पैसा देने आए तो आपने हमको 27,500 हमसे लिया और बोला कि अब हिसाब किताब ख़त्म। इसका मतलब 500 रुपये आपने हमको डिस्काउंट अलाउड दिया। तो आपने देखिए हमसे पैसा कितना रिसीव किया 27,500 और साथ में हमने आपसे बोला कि कुछ हमको डिस्काउंट दीजिए, तो आप मेरी बात को भी एक्सेप्ट करते हुए डिस्काउंट अलाउड यानी रिसीव किया, मेरी बात को रिसीव किया आपने। ये बात की रिसीव करने की एंट्री है, यानी हमने आपसे कहा कि हमें 500 का डिस्काउंट दीजिए, तो आपने मेरी बात को रिसीव किया। देखिए 2 चीज़ आपने रिसीव किया, पहले तो आपने हमसे कैश रिसीव किया 27,500 और साथ में मेरी बात कि हमने आपसे बोला कि हमको डिस्काउंट चाहिए, तो आपने कहा ठीक है हम आपकी बात की कदर करते हुए एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए आपने हमको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड के नाम से 500 टू हारिस 28,000। नरेशन दिखा दीजिए कि हमने कैश रिसीव किया हारिस से और साथ में हमने डिस्काउंट अलाउड भी रिसीव किया यानी दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या है फ्रेंड्स, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कि देखिए लिस्ट प्राइस वो होती है जो जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं शॉपिंग करने, तो जहाँ पे सामान लगे होते हैं कभी कभी ऊपर लिखा होता है 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, तो लिस्ट प्राइस से वो अमाउंट काट के तब बिल बनाते हैं, यानी उसमें बिल में शो करते हैं। तो लिस्ट प्राइस तो जैसे कैसे होगा कि आपने 60,000 का आपने 60,000 का सामान लिस्ट प्राइस में 10% अगर आप इसमें कम करेंगे फ्रेंड्स, तो 10% इसका आएगा 6,000 रुपीज़, यानी इसका टोटल आपका गुड्स कितने का आपने हमको सोल्ड किया सिर्फ 54। तो गोपाल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 54। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी जर्नल में शो नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को रफ में माइनस करके डायरेक्ट जो बचा अमाउंट रहता है वो दिखाते हैं। यानी 60,000 में 10% जब आप कम करेंगे तो 6,000 आप लिस्ट प्राइस से कम करने पर आएगा 54,000। तो इस 54 की एंट्री आप दिखाएंगे। 6,000 जो ट्रेड डिस्काउंट आपने हमको दिया है अपने बिजनेस से, उसकी एंट्री जर्नल में कभी शो नहीं करते हैं। तो गोपाल अकाउंट टू सेल 54। अब आप नरेशन दिखा दीजिए। अब फ्रेंड लास्ट एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि लिस्ट प्राइस 20%, 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए यहाँ पे भी लिस्ट प्राइस से आपको 15% सामान कम पे मिला है। इसका मतलब आपकी लिस्ट प्राइस में अगर 20,000 को 15% निकालेंगे तो 3,000 रुपये आएगा। तो इसका मतलब 15,000 का सामान आपने हमसे आपने परचेज़ किया। तो एंट्री सिर्फ किसकी दिखाएंगे, परचेज अकाउंट टू रवि अकाउंट, परचेज अकाउंट टू रवि अकाउंट। फ्रेंड्स क्लियर। फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरा मैनेजमेंट अभी इतना सही नहीं है, मैं फ़ोन से ही बनाता हूँ, मैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे थोड़ा सा इसको मेंटेन करूँगा। आप समझने की कोशिश करिए, असल है आपको समझना। आपकी वीडियो को हाईलाइट से मतलब नहीं है कि वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत कलरफुल है, आपको असल बेस समझना चाहिए फ्रेंड, और आपके दिल में दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठनी चाहिए। और आप ये मत सोचिए कि फ़ोन की वीडियो अच्छी नहीं है तो ब्लर आ रही है, तो आपको वीडियो से मतलब नहीं, आप हमारी बातों पर गौर करिए और हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। और हम भी यही चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को समझिए। समझने के लिए चाहे वीडियो अच्छी हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई कॉमेडी शो तो है नहीं फ्रेंड्स, या पिक्चर तो है नहीं, ये तो एक पढ़ाई है ना। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को देखिए और सपोर्ट भी करिए, लाइक सब्सक्राइब भी करिए, और हम धीरे धीरे अपने मैनेजमेंट को सही करेंगे फ्रेंड्स। बाय।